आज अपन लीड कोड का एक इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है कि ट्री के जितने भी पाथ हैं वो सब रिटर्न करने हैं जो कि रूट से स्टार्ट हो रहे हैं और लीफ पे ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल 1 में देख सकते हैं कि एक पाथ तो हो गया 1 to 5 और दूसरा पाथ हो गया 1 और 3। इस पाथ को अपन को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए अपन सबसे पहले बाइनरी ट्री को बना लेते हैं। क्योंकि अपन को आंसर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रिटर्न करना है तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करूँगी। अब मैं चेक करूँगी कि रूट के लेफ़्ट में वैल्यू है और रूट के राइट में अगर वैल्यू है तो मैं रूट के लेफ़्ट में ट्रैवर्स करूँगी और मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग में 2 को ऐड कर दूँगी। अब मैं वापस से देखूँगी कि क्या 3 के लेफ़्ट में और राइट में वैल्यूज़ हैं। अभी भी है तो वापस से मैं लेफ़्ट में जाऊँगी और मेरी पुरानी वाली स्ट्रिंग में 3 को ऐड कर दूँगी। अब 8 के लेफ़्ट में भी नल है और राइट में भी नल है तो मैं क्या करूँगी कि स्ट्रिंग में 8 को ऐड कर दूँगी और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगी। ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। अब आपको ये आंसर मिल चुका है 2 3 8। ये एक पाथ है तो इसको मैं मेरे वेक्टर ऑफ आंसर में पुश कर दूंगी क्योंकि एक आंसर तो ये हो गया है, डन कर जाऊंगी। अब यहाँ से क्योंकि मैं 3 को ट्रैवर्स कर चुकी हूँ तो अब मैं जाऊँगी 3 के राइट में। वापस से अपन वही चीज़ देखेंगे कि क्या 3 के राइट में या लेफ़्ट में वैल्यूज़ हैं। अभी तो है तो आप 3 को स्ट्रिंग में ऐड कर दो। फिर वापस से आप 9 को चेक करो कि क्या 9 के लेफ़्ट या राइट में वैल्यूज़ है। अभी तो फ़िलहाल राइट में वैल्यू है तो आप स्ट्रिंग में ऐड कर दो 2 3 9। अब आप देखोगे कि 5 के लेफ़्ट में भी नल है और राइट में भी नल है तो आप 2 3 9 5 को ऐड कर दो और ये आपको एक आंसर मिल चुका है। तो आप इसको वेक्टर में पुश करके यहाँ से रिटर्न हो जाओ। तो वापस से आप 5 से 9 पे पहुँचे, 9 से 3 पे पहुँच गए और क्योंकि 3 का लेफ़्ट भी आपने चेक कर लिया है और 3 का राइट भी आपने चेक कर लिया है तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाओ। तो अब अपन क्या करेंगे कि क्योंकि अपन ने 2 का लेफ़्ट तो पूरा ट्रैवर्स कर ही लिया है, बचा है तो 2 का राइट बचा है। तो क्योंकि 2 के लेफ़्ट में या राइट में वापस से अपन देखेंगे कि क्या दोनों में से कहीं पे भी एक जगह वैल्यू है तो हाँ, यहाँ तो वैल्यू है तो अपन स्ट्रिंग में वापस से 2 को ऐड करेंगे। वापस से अपन 8 के लिए चेक करेंगे कि क्या 8 के लेफ़्ट में या राइट में वैल्यू है। यहाँ पे भी है तो वापस से 8 को भी ऐड करेंगे पुरानी स्ट्रिंग में और फिर अपन चेक करेंगे कि क्या 7 के लेफ़्ट में या राइट में वैल्यू है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 7 को ऐड करोगे और फिर यहाँ से रिटर्न हो जाओगे और जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रिंग मिली है ना 287, ये आप आपके आंसर के वेक्टर जो आपने बनाया है उसमें आप ऐड कर दोगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होगी क्योंकि अपन ट्री को एक बार पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो अब अपन इसका कोड समझते हैं। सबसे पहले अपन एक आंसर का वेक्टर बना लेंगे जिसमें अपन स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और रिकर्सिवली अपन अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें मैंने आंसर को भी पास करा है, एम्प्टी स्ट्रिंग को भी पास किया है और रूट को भी पास किया है। अगर मेरा रूट नल के बराबर हो जाता है तो वहीं से रिटर्न हो जाओ। और फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो एम्प्टी स्ट्रिंग थी ना उसमें आप रूट की वैल्यू को सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे और फिर रिकर्सिवली लेफ़्ट में जाओगे और राइट में जाओ। तो किसी भी कंडीशन में अगर रूट का लेफ़्ट भी नहीं होता है और रूट का राइट भी नहीं होता है तो आप क्या करो, रूट की वैल्यू को स्ट्रिंग में ऐड कर दो और फिर फाइनली आपके आंसर में सी को पुश कर दो और यहीं से रिटर्न